साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक जो सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी आपके जो है 2022 के अंदर, यानी 19 जून 2022 की बात है ये। हम बात कर रहे थे दोस्तों जो पिछले जो साल के अंदर जो एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए थे उन पे, ठीक है। जो पेपर है मैं सीधे सीधे आपके राजस्थान जीके के संबंध में जो प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लेवल का पता लगेगा आपको, आपके खुद का लेवल और जो एग्ज़ाम्स ले रहा है RSSM भी, उसका भी पता आपको चल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम बताइए। यानी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जो कि अजमेर से किया गया था। अच्छा, अजमेर से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था सन 1923 के अंदर, तो उसका नाम आ जाता है तरुण राजस्थान। ओके, याद रखना इस प्रश्न को, तरुण राजस्थान। गलत युगम को छांटिएगा। देखिएगा, रानी जी की बावड़ी तो बूंदी के अंदर, ठीक बात है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर है। इसके अलावा हर्षनाथ की बावड़ी सिक्कर में है, हर्षनाथ जी का मंदिर। और मंदाकिनी बावड़ी ये आपके अजमेर में नहीं है, ये कहीं न कहीं भीलवाड़ा ज़िले के अंदर है, अजमेर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? पी सत्यनारायण राव समिति। प्यारे दोस्तों, इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही है। इस समिति से लोक सेवा आयोग को अजमेर रखा गया था, ठीक बात है, हाँ रखा गया था। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखने की सिफारिश की थी, बिल्कुल ऐसा ही बात है, सही है। और इस समिति की सिफारिश से कृषि विभाग उदयपुर, नहीं उदयपुर कैसे है, उदयपुर के अंदर खान और खनिज विभाग है। कृषि विभाग तो बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बातें हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इंपॉर्टेंट बातें थी। करेक्ट आंसर आपका डी से हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित चौहान शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चुनिएगा। देखिएगा यहाँ से पृथ्वीराज राय पेंथोरा, पृथ्वीराज सेकंड और विग्रहराज चतुर्थ, इसके अलावा सोमेश्वर। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाता है विग्रहराज चतुर्थ, जो है वो सेकंड मतलब फर्स्ट स्थान पर आएंगे। आपको कालानुक्रम काल के अकॉर्डिंग इनको देखना है। फिर आ जाएंगे पृथ्वीराज चौहान, फिर सोमेश्वर और लास्ट में पृथ्वीराज राय पेंथोरा। तो आपको यहाँ से ये ध्यान देना है कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता, यानी जसवंत थड़ा जो है दोस्तों जोधपुर जसवंत सिंह ने अपने पिता सरदार सिंह की याद में, है ना, तो महाराजा सरदार सिंह करेक्ट आंसर। इसके बाद में आसिर खान, रुकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से? करेक्ट आंसर डी, यानी बीकानेर शैली के साथ इनका संबंध रहता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो द्विचक्री जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी झेला, झमेला, बिछुआ, शिकारी, ठीक है। बुलाक आभूषण स्त्रियां जो है कहाँ धारण करती है? नाक के अंदर, बुलाक नाक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, यानी गठबंधन किया था? तो प्यारे दोस्तों करौली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में छाप देना कि कब ये सहायक संधि की गई थी, सबसे प्रथम कब की गई थी? करौली रियासत के द्वारा हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानू राम किस ख्याल से संबंध रखते हैं? लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानू राम किस ख्याल से के साथ इनका संबंध आता है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से शेखावाटी ख्याल हो जाता है। राजावाटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है ढूढ़ाड़ी बोली। ओके, ढूढ़ाड़ी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से कि मोरचंग है। मोरचंग दोस्तों अगर बात करें, मोरचंग क्या एक सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण नृत्य है? तो लांगुरिया गीत है ना जीण माता का नहीं, रामदेव जी केला देवी के भुवन में घुटवन खेलत लांगुरिया गीत गाते हुए ये मेला लगता है। करेक्ट आंसर डी हो जाता है।
राजस्थान के कौन से लोक देवता धूलिया वीर के नाम से जाना जाता है? धूलिया वीर के नाम से जिनको जाना जाता है वो आपके तेजाजी महाराज का नाम लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सुमेलित करिएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी टोंक के अंदर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी मेरे दोस्तों जोधपुर के अंदर है। अरबी फारसी शोध संस्थान बिल्कुल टोंक के अंदर पड़ जाएगा। रविंद्र रंगमंच आपकी बात करें तो जयपुर के अंदर, और भारतीय लोक कला मंडल तो उदयपुर के अंदर है। ठीक बात है यहाँ से, यानी 15वें नंबर का आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, घटियाला अभिलेख के संबंध में यानी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर असत्य एक बात आपको करनी है। सत्य बात, सही बात नहीं करनी, जो गलत बात है वो बतानी है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशजों का विवरण मिलता है? हाँ मिलता है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है और 4 अभिलेखीय लेखों का समूह मिला है। ये आपकी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, सी यहां से करेक्ट आंसर। बूढ़ा पुष्कर, होखरा, जायल, पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से संबंध रखती है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख प्रधान पीठ यानी असंगत है? अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी महाराज का संबंध चूरू से आता है। निरंजनी संप्रदाय तो गाडा गांव डीडवाना धूलीधू, ठीक है, लालदासी गुजर दांतड़ा, इसके अंदर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर तो आई माता का मंदिर बना हुआ है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले मिहिर भोज थे। जयपुर शहर की योजना तो सन 1727 के अंदर बनाई गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि तो राय सिंह को दी गई थी। बीकानेर के राय सिंह जो थे ना, उनको दी गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बुद्धि विलास या बुद्ध विलास किसने लिखा था? तो बख्तराम ने लिखा था। बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके बीच में। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? जिप्सी फेरस का संबंध बीकानेर जिले से आ जाता है। करेक्ट आंसर बीकानेर छाप देना। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं पूछा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना। ठीक बात है ये तो। इसमें 7 लिफ्ट नहरें जिनके माध्यम से पानी जो वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर, बिल्कुल ठीक है। और पोग बांध से प्रारंभ, अरे पोग बांध से थोड़ी होती है, हरिके बैराज बांध से, है ना, सतलज और व्यास नदी के संगम नहीं। ठीक है, चलिए डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से फिर से एक बार सुमेलित आपको यहाँ से करना हो जाएगा। एक तरफ आपको चोटियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई यानी मीटर के अंदर जो ऊंचाई है वो दे रखी है। रघुनाथगढ़ जो कि 1597 तो शेर सिरोही है, बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड आपके ए और डी के अंदर आ जाता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ से डोरा पर्वत की कितनी हो जाएगी? बी का सी का सेकंड, सी का सेकंड। अच्छा, अगर गोगुंदा है, ठीक है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो 1055, बिल्कुल ठीक बात है ये तो, यानी ए का चौथा हो जाएगा। ए को चौथा तो ए इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा ना, बिल्कुल। 26 का ए यहां से छाप देना। एक मिनट देखिएगा, एक बार दोबारा इसको करने की कोशिश करते हैं। शेर सिरोही 1597 में, ठीक बात है, यानी बी का थर्ड होना चाहिए। बी का थर्ड तो अच्छा इसमें ठीक है। और रघुनाथगढ़ ए की बात करें तो ए का चौथा होना चाहिए, ए का चौथा, ठीक है। अच्छा इसमें आएगा, ठीक है, ये बी इज करेक्ट आंसर। सी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सी का अगर इसमें देखिएगा 869, ठीक बात है। डोरा पर्वत जो कि आपके आ जाता है हाड़ौती प्रदेश झालावाड़ के अंदर। गोगुंदा की बात करें 840, ठीक है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित करना है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना पड़ेगा आपको, लीजिएगा जिले और लिंगानुपात, जो लिंग का अनुपात है वो दे रखा है। डूंगरपुर का 994, ठीक बात है ना। बी का फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं, अगर राजसमंद का अंदाज़ा लगाया जाए
जब भी बात राजसमंद की जाए तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर पाली को देखा जाए ये हो जाएगा और ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर माना जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये तो 1978-79 के अंदर 79, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करिएगा। AW डूंगरपुर बांसवाड़ा, यह आपका रेगिस्तान क्षेत्र आ जाएगा ना। CWG तो आपके धौलपुर वाला क्षेत्र आएगा। इसके बाद हम बात करें 29 नंबर में, आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का फर्स्ट, ठीक है, और बी का चौथा, ठीक है, सिक्कर वाला क्षेत्र, और ये आ जाए गंगानगर। इसमें ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जिस तरीके से आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सा पशु शुभंकर जिला सुमेलित नहीं है? चित्तल हिरण जो है आपके जयपुर का, ठीक बात है। काला तितर झुंझुनू का है। कबर बिज्जू उदयपुर का है, बांसवाड़ा का नहीं है। और डोमोसरिन के लिए जोधपुर का, ठीक बात। ये आपका सी करेक्ट आंसर, कबर बिज्जू उदयपुर का है, क्योंकि बांसवाड़ा का तो जल पिप्पी या जल सिप्पी है। पायराइट्स की बात करें सलादीपुर, गार्नेट की बात करें तो ये हो जाएगा पायराइट सलादीपुर, ठीक है, यानी ए का 3 हो जाएगा। देखो ए का 3, जहां ए का 3 नजर आ रहा है वो होगा, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। अच्छा, ए का 3 में अगर करूँ ना, ए का ये और रोक, इसमें गार्नेट मुझे अच्छे से याद है, सी का चौथा होगा। सी का चौथा, अच्छा ये रहा डी करेक्ट आंसर, सीधा सीधा डी करेक्ट आंसर छाप देना भाई, डी करेक्ट, 31 का डी, ओके। इसके बाद में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात जब भी हम करेंगे तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक जिले सुमेलित नहीं है? गिरवा, उदयपुर, बाब बॉर्डर, जोधपुर, ठीक है, ये भी ठीक है। बाखर की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा थोड़ी आएगा, चलेगा। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ICS का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो यहाँ से उदयपुर के अंदर किया गया था। इसके बाद देखिएगा, असत्य कथन, कहीं ना कहीं आपको ये तो कंफर्म हो रहा है कि कुछ इस तरीके से सवाल जो है एग्जामिनर जो है पूछ रहा है हाल फिलहाल 2022 के अंदर। राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना की घोषणा की गई थी। अच्छा, ठीक बात है, ये तो की गई थी। इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 800 करोड़ बजट का प्रावधान है और विशेष प्रकृति के कार्यों द्वारा ये आपका सही नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र UN सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 संस्करण जो कि 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित जिले को सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ जो जिला आपकी आ जाता है कोटा। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा राजभवन जयपुर के अंदर किया गया था। चलिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों को जयपुर का स्थान कौन सा मिला था? जयपुर को जो स्थान मिला था वो मेरे अंदाजे से 15वां स्थान मिला था। 38 का 15वां, ठीक है, डी। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया था? ये तो दोस्तों विजय वर्मा को प्रदान किया गया था। एक्चुअल में ये प्रश्न कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। हार्टबीट ऑफ राजस्थान, रहीस, भारत एंड धोध पुस्तक के जो लेखक आ जाते हैं उनका नाम क्या आएगा? तो मार्टिन लेकोज। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया गया था? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसमें तो रूमा देवी का नाम, बाड़मेर मारवाड़ क्षेत्र से इनका नाम लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की है प्यारे दोस्तों।
एक अच्छा सा कमेंट आपके द्वारा हो जाना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।